छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का एक मामला पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के लिए अभिशाप बन गया है। करीब 4 महीने पहले भूपेश बघेल के घर पर छापे पड़े और आज जब ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया तो बीजेपी बोली बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। लेकिन गिरफ्तारी किस मामले पर हुई है, भूपेश बघेल के बेटे पर क्या क्या आरोप लगे हैं, गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का क्या रिएक्शन आया, पूरी बात आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप इंडिया.com का न्यूज बुलेटिन इंडिया एट 9 देख रहे हैं। आज एक तरफ छत्तीसगढ़ में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई तो दूसरी तरफ ईडी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की भी मुश्किलें बढ़ा दी। बात इतनी बिगड़ गई कि राहुल गांधी को कहना पड़ा कि मैं हर परिस्थिति में अपनी बहन और जीजा के साथ खड़ा हूं। दरअसल राहुल का यह बयान इसलिए सामने आया क्योंकि ईडी ने गुरुग्राम जमीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाया गया और रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों जैसे स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड की कुल 43 अचल संपत्तियां कुर्क की गई। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने 2008 में 7.5 करोड़ रुपए में 3.53 एकड़ जमीन खरीदी थी। यह जमीन गुरुग्राम के शिकोपुर इलाके में खरीदी गई थी, जिसके बाद उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा किए बिना ही उतनी ही जमीन 58 करोड़ रुपए में बेच डाली। चार्जशीट के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा मुख्य आरोपी हैं और ईडी ने उनसे 18 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। तभी राहुल गांधी आज भड़के हुए हैं, उनका बयान भी सामने आया है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, मेरे जीजाजी को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। उनके खिलाफ यह ताजा चार्जशीट उसी विछंग का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि वे राजनीति से प्रेरित इस उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि वे सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार हैं और वे गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। अब आज की दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील से जुड़ी हुई है। दुनिया भर की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं कि भारत और अमेरिका के बीच क्या ट्रेड डील होगी। उद्योगपतियों के मन में कई सवाल हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप भारत पर सबसे कम टैरिफ लगाएंगे। फिलहाल इसके जवाब के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन ट्रेड डील के लिए एक भारतीय दल वॉशिंगटन गया हुआ है और टैरिफ को लेकर समझौते पर चर्चा चल रही है। इसमें अमेरिका भारत से डेयरी और कृषि उत्पाद पर टैरिफ कम करने के लिए कह रहा है, लेकिन देश हित को लेकर भारत अपनी शर्तों पर टिका हुआ है। वहीं भारत भी चाहता है कि अमेरिका अपने टैरिफ को 15 से 10% या उससे कम रखें ताकि भारत को मुनाफा हो सके, भारत के व्यापारियों को मुनाफा हो। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत अभी चल ही रही है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत भारत को तरजीही टैरिफ सुविधा मिल सकती है, जिससे संभवतया 1 अगस्त से अन्य देशों पर लगने वाले भारी भरकम रेसिप्रोकल टैरिफ से सुरक्षा मिल सकती है। तरजीही टैरिफ का मतलब होता है कि वियतनाम जैसे देशों की तुलना में भारतीय वस्तुओं पर कम टैरिफ लगेगा, यानी भारत को भारी भरकम टैरिफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसका यह मतलब है। अब आज की सबसे बड़ी खबर पर वापस लौटते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उनका परिवार शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किस तरीके से पूरी तरह फंस चुका है। आज भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया। ईडी ने चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश भी कर दिया है। उन्हें 22 जुलाई तक ईडी की 5 दिनों की रिमांड के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बीच अडानी का नाम भी सामने आया। अब क्यों आया, ये आगे मैं बताऊंगा। दरअसल बेटे की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ईडी आ गई है, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार के काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज विधानसभा में उठना था, लेकिन भिलाई निवास में साहब ने ईडी भेज दी। आज विधानसभा में अडानी का मुद्दा उठेगा, इसलिए ईडी को भेजा गया है। तो ये आरोप भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए। लेकिन जिस मामले में जूनियर बघेल की गिरफ्तारी हुई है वह मामला क्या है, डिटेल में आपको बताता हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला कथित तौर पर फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। उस वक्त डिस्टिलरी से हर महीने 800 पेटी शराब लेकर 200 ट्रक भेजे जाते थे। उस वक्त कहा गया कि शुरू के समय में प्रत्येक पेटी 2840 रुपये की बेची जा रही थी। बाद में जैसे जैसे यह काम आगे बढ़ा, इस काम का विस्तार हुआ तो महीने में इसकी मात्रा को दोगुना कर दिया गया और 400 ट्रक भेजे जाने लगे। इसके साथ ही पेटी की कीमत भी बढ़कर 3880 रुपये हो गई। फिर जांच में सामने आया कि केवल 3 साल के भीतर ही कथित तौर पर 60 लाख से अधिक शराब की पेटियां अवैध रूप से बेची गईं, जिससे लगभग 2174 करोड़ रुपए का अवैध राजस्व अर्जित हुआ। इसके बाद आरोप लगा कि नेता मंत्रियों को 1392 करोड़ रुपए के आसपास बांटा गया।
3 शराब डिस्टिलर्स को 358 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस घोटाले से मिले। आबकारी विभाग को करीब 91 करोड़ मिले और अन्य को करीब 3 या 4 लोग जुड़े थे, उन्हें 450 करोड़ रुपए बांटे गए और ये जानकारी ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में बताई गई है। अब बघेल परिवार संकट में है। भूपेश बघेल पर भी इससे पहले छापे पड़े थे, उनके आवास पर छापे पड़े थे करीब 4 महीने पहले और अब उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जो है वो लगातार वहां पर राजनीति हो रही है और माहौल गर्मा गया है। अब आगे क्या एक्शन होगा ये तो कुछ ही दिनों में पता लगेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया।